लेक्चर नंबर 3। देखिए बेसिकली आज हम लोग सस्पेंशन का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए जहां से हमने लेक्चर ऐड किया था उससे नेक्स्ट टॉपिक पे ही हम आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, सेडिमेंटेशन पैरामीटर। हम कुछ अपने पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे जब हमने ब्राउनेशन मोशन पे हमने अपना लेक्चर खत्म किया था लास्ट। आज हमारा क्या बेसिकली सेडिमेंटेशन पैरामीटर्स हमारा लेक्चर स्टार्ट हो रहा था। इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है, टू यूजफुल पैरामीटर दैट कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम सेडिमेंटेशन। दो यूजफुल पैरामीटर जो हमारे ड्राइव होता है किसके, सेडिमेंटेशन से। सबसे पहला क्या है बेसिकली, स्टडी और सेडिमेंटेशन वॉल्यूम और दूसरा हमारा सेडिमेंटेशन हाइट। देखिए बेसिकली क्या जो दो पैरामीटर हमारे ड्राइव होते हैं बेसिकली किससे, सेडिमेंटेशन थे। एक तो अपना क्या सेडिमेंटेशन वॉल्यूम जिसको हम वी से डिनोट करते हैं, और हाइट h, ठीक है, और डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन, ठीक है। इसके बाद में जो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम, बेसिकली सेडिमेंटेशन वॉल्यूम f इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द फाइनल और ultimate volume of the sediment VU to the original volume of the sedimentation V naught before settling, thus F equals to VU upon V naught। देखिए बेसिकली सेडिमेंटेशन वॉल्यूम क्या बताया है, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम रेशियो होता है किसका, एक तो अपना फाइनल वॉल्यूम होगा और सेकंड वन क्या है जो अपना सेकंड सेडिमेंटेशन वॉल्यूम है जो उसका रेशियो। सेडिमेंटेशन वॉल्यूम क्या होता है, रेशियो होता है किसका, अल्टीमेट वॉल्यूम मींस फाइनल वॉल्यूम अपॉन अपना किसका, ओरिजिनल वॉल्यूम का, जिसको हमने फॉर्मूले के तौर पे यहाँ पे दिखाया हुआ भी है, F इक्वल्स टू VU अपॉन V नॉट, यानी कि V इक्वल्स टू अल्टीमेट वॉल्यूम और V नॉट इक्वल्स टू अपना ओरिजिनल वॉल्यूम। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, द सेडिमेंटेशन वॉल्यूम कैन हैव वैल्यू रेंज फ्रॉम लेस देन 1 टू ग्रेटर देन 1। क्या बेसिकली जो हमारी सेडिमेंटेशन वॉल्यूम रहती है जो उसकी वैल्यू रहती है रेंजिंग क्या, लेस देन 1 रहेगी या फिर ग्रेटर देन 1 रहेगी, ठीक है, 1 नहीं रहेगी। उसके बाद में F इज द नॉर्मल लेस देन 1, बेसिकली जो अपनी F रहेगी बेसिकली नॉर्मली क्या रहेगी, लेस देन 1 रहेगी। इन दिस केस द अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंटेशन इज स्मॉलर देन द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन या फिर सेडिमेंटेशन। देखिए बेसिकली क्या बोला है, अगर जो हमारी F की वैल्यू हमने क्या पढ़ा था, F इक्वल्स टू FVU अपॉन V नोट, VU अपॉन V नोट। बेसिकली क्या, अगर जो हमारी F की वैल्यू लेस देन 1 है तो बेसिकली वहां पे क्या होगा, जो हमारी अल्टीमेट वॉल्यूम है सेडिमेंटेशन की वो स्मॉलर देन है ओरिजिनल वॉल्यूम से, ठीक है। वही जो हमारा अगर जो वॉल्यूम क्या है, ग्रेटर देन 1 है तो मतलब क्या है जो अपनी अल्टीमेट वॉल्यूम है वो ज्यादा है किससे, अपनी ओरिजिनल वॉल्यूम से। तो इफ द वॉल्यूम ऑफ द सेडिमेंटेशन इज फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन इक्वल्स टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, तो सस्पेंशन की वैल्यू कितनी रहेगी, सेडिमेंटेशन जो अपनी वॉल्यूम कितनी रहेगी, बेसिकली 1 रहेगी, क्योंकि अगर जो अल्टीमेट वॉल्यूम किसकी, अपने ओरिजिनल वॉल्यूम के बराबर रहेगी। सच अ प्रोडक्ट इज सेड टू बी फॉर फ्लोकुलेशन इक्विलिब्रियम एंड शो नो क्लियर सेपरेशन ऑफ द सेडिमेंटेशन। सो ये जो हमारा जिसमें हमारे अल्टीमेट वॉल्यूम और जो हमारे ओरिजिनल वॉल्यूम दोनों इक्वल रहेगी उनको हम क्या बोलेंगे, फ्लोकुलेशन इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ओके, देयर इज इफ इट इज देयरफॉर फार्मास्यूटिकल एप्लीकेबल, ठीक है। इसके बाद में if it is possible for F to give value greater than 1 meaning the final volume of the sedimentation greater than सस्पेंशन, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। इसके बाद में देखिए इसी नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, दिस कम आउट द बिकम द नेटवर्क ऑफ द फ्लोकुल्स फॉर्म इन द सस्पेंशन। बेसिकली क्या है जो हमारी ये बेसिकली जो अपने सेडिमेंटेशन वॉल्यूम जो है वो 1 से ज्यादा किस कंडीशन में होगी, जब अपने क्या फ्लोकुल और जो अपने ओरिजिनल जो अपनी फाइनल वॉल्यूम है वो अपने ओरिजिनल वॉल्यूम से ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो ये हमारी की कंडीशन हमारी क्या कहलाती है, बेसिकली दिस बिकम नेटवर्क ऑफ द फ्लोकुल्स फॉर्म इन द सस्पेंशन इज सो लूजर एंड फ्लोटी दैट वॉल्यूम दैट आर एबल टू इनकम्प्रेस इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द सस्पेंशन। बेसिकली क्या यहाँ पे क्या है, बेसिकली जो नेटवर्क है वो बेसिकली क्या है, अपना लूजली बाइंडिंग है, ठीक है। इस कंडीशन में जो अपनी फाइनल वॉल्यूम रहती है वो ग्रेटर देन रहती है बेसिकली किससे, अपनी ओरिजिनल वॉल्यूम से, ओरिजिनल सेडिमेंटेशन वॉल्यूम से। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट पॉइंट, दिस सिचुएशन इज isolated in figure C in which sufficient extent vehicle have been added to contain the sedimentation F equals to 1.5। बेसिकली क्या है जो हमारी सिचुएशन है एक फिगर में बताई गई है, जो बेसिकली व्हीकल हैव बीन एडेड इन द कंटेनर इनटू द सेडिमेंटेशन F इक्वल्स टू, F की वैल्यू क्या होगी हमारी 1.5, हमने एग्जांपल के तौर पे बताई हुई है यहाँ पे। इसके बाद में सेडिमेंटेशन वॉल्यूम गिव ओनली अ क्वालिटेटिव अकाउंट ऑफ फ्लोकुलेशन। जो हमारी सेडिमेंटेशन वॉल्यूम है वो हमें क्या बताती है, क्वालिटेटिव अमाउंट, फ्लोकुलेशन का क्वालिटेटिव अमाउंट बताती है। अ मोर यूजफुल पैरामीटर फॉर फ्लोकुलेशन इज बीटा। देखिए
बेसिकली क्या बताया, मोर यूजफुल पैरामीटर फॉर फ्लोकुलेशन, बेसिकली जो हमारा मोर यूजफुल पैरामीटर रहता है फ्लोकुलेशन को रहता है बीटा, द डिग्री ऑफ द फ्लोकुलेशन। ओके, लास्ट देखिए इससे बाद में, इफ वी कंसीडर अ सस्पेंशन दैट इज कंप्लीटली डिफ्लोकुलेटेड, अगर जो हम एक सस्पेंशन ले जो कंप्लीटली डिफ्लोकुलेटेड है, दी अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ द सेडिमेंटेशन विल बी रिलेटिवली स्मॉल, जो हमारी अल्टीमेट वॉल्यूम रहेगी सेडिमेंटेशन की वो क्या रहेगी, रिलेटिवली बेसिकली देखा जाए तो वो क्या रहेगी, स्मॉल रहेगी। ओके, इसके बाद में रिटर्निंग द वॉल्यूम एज वी नोट बिकॉज ऑन इक्वेशन एफ इक्वल्स टू वी नोट नोट अपॉन वी नोट, where f equals to sedimentation volume of the defloculation or peptized or the suspension। f क्या हमारा सेडिमेंटेशन है अपना, डिफ्लोकुलेशन का, f है पेप्टिसाइड का, f है सस्पेंशन का। ओके, इसके बाद में द डिग्री ऑफ दिस फ्लोकुलेशन बीटा इज देयरफॉर डिफाइंड एज द f to f नोट f डबल नोट, तो b इक्वल्स टू f अपॉन f डबल नोट, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन b इक्वल्स टू vu अपॉन v नोट अपॉन v नोट नोट अपॉन v नोट, बेसिकली v नोट से v नोट कट हो जाएगा, तो यहाँ पे बेसिकली देखिए आप यहाँ पे एक और स्लैश लगा लीजिएगा, इसके अपॉन में है, यहाँ पे मैं थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है, बेसिकली आप इसके भी अपॉन में लगा लीजिएगा, तो यहाँ से देख नोट कट ऑफ हो जाएगा, यहाँ से ये v नोट से v नोट कट हो जाएगा, और यहाँ पे अपना क्या बचेगा, b इक्वल्स टू vu अपॉन v डबल नोट। ओके, तो ये आपको रिलेशनशिप समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद में डिग्री ऑफ द फ्लोकुलेशन इज अ मोर फंडामेंटल पैरामीटर देन f become it relative the volume of the flocculator sedimentation to that in the defloculation system, we can therefore say that। देखिए बेसिकली क्या बोला, जो डिग्री अपने फ्लोकुलेशन की बेसिकली क्या है, वो फंडामेंटली पैरामीटर है किसका, f का, जिसको हम f से डिनोट कर रहे हैं, बिकॉज इट रिलेटेड टू वॉल्यूम ऑफ द फ्लोकुलेशन, क्योंकि किससे रिलेटेड है, फ्लोकुलेशन की फ्लोकुलेटेड वॉल्यूम से, जो अपना सेडिमेंटेशन है उसके फ्लोकुलेटेड वॉल्यूम से, टू दैट इन आर डिफ्लोकुलेटेड सिस्टम, किसके अंदर, अपने डिफ्लोकुलेटेड सिस्टम के अंदर। तो जो हमारे यहाँ से b की वैल्यू का फॉर्म हो गया, अल्टीमेट सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ द फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन अपॉन अल्टीमेट सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ द डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। ओके, इसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ सस्पेंशन बेसिकली क्या रहेगा, दी अप्रोचेस कॉमनली यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फिजिकल स्टेबल सस्पेंशन फॉल इनटू टू कैटेगरीज। हमारी बेसिकली कॉमनली दो यूज होते हैं, बेसिकली जो हमारे अप्रोचेस है, बेसिकली जो हमारी बेसिकली दो कॉमनली यूज होते हैं, दो कॉमनली प्रिपरेशन यूज होते हैं हमारी फिजिकली स्टेबल सस्पेंशन को बनाने के लिए, दो कैटेगरी में रखा है। सबसे पहले क्या है, द यूज ऑफ द सैचुरेटेड व्हीकल टू मेंटेन डिफ्लोकुलेटेड पार्टिकल इन सस्पेंशन, क्या हम सैचुरेटेड व्हीकल्स का यूज करेंगे ताकि कि हमारा जो डिफ्लोकुलेटेड पार्टिकल है, जो सस्पेंशन के अंदर डिफ्लोकुलेटेड पार्टिकल है, उनको मेंटेन करके रखे, हम सैचुरेटेड व्हीकल का यूज करेंगे जो हमारे डिफ्लोकुलेटेड पार्टिकल को मेंटेन करके रखे। दूसरा क्या है, द एप्लीकेशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ फ्लोकुलेशन to produce flocus that although they settle rapidly are easily resuspended with a minimum of agitation। देखिए बेसिकली क्या बोला है, अब देखिए बेसिकली जो हमारा प्रिंसिपल रहता है किसका, फ्लोकुलेशन का, उसके अंदर जो एप्लीकेशन रहती है, मतलब सबसे पहले एप्लीकेशन क्या रहती है, प्रोड्यूस फ्लोक्यूल्स, मतलब फ्लोक्यूल्स का फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन होना चाहिए, ऑल्टो दे सेटल रैपिडली, क्या वे जल्दी सेटल होने चाहिए, एंड इजीली रीसस्पेंडेड विद अ मिनिमम ऑफ एगेटिव्स। देखिए बेसिकली क्या, और देखिए ऑल्टो दे सेटल रैपिडली, जल्दी सेटल हो जाने चाहिए, और रीसस्पेंडेड हो जाने चाहिए आराम से, मिनिमम एगेटिव्स मतलब कि थोड़ा बहुत ही फोर्स लगाने के बाद। ओके, मतलब सीधा बोला क्या गया, जो हमारा प्रिंसिपल रहता है बेसिकली फ्लोकुलेशन का, उसका एप्लीकेशन क्या रहती है, एक तो जो उसमें क्या है, फ्लोक्यूल्स का फॉर्मेशन होना चाहिए, जल्दी वो सेटल डाउन हो जाने चाहिए, इजीली रीडिस्पर्स हो जाने चाहिए। इजीली रीडिस्पर्स मतलब क्या, हम अगर जो मिनिमम फोर्स अप्लाई करें तो वो आराम से क्या रीडिस्पर्स हो जाने चाहिए, जो फ्लोक्यूल्स फॉर्मेशन हुआ है। इसके बाद में डिसएडवांटेज ऑफ डिफ्लोकुलेशन सिस्टम इज दैट फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्पैक्ट केक व्हेन द पार्टिकल एंड विल सेटल। देखो इसी का डिफ्लोकुलेशन सिस्टम का बेसिकली सबसे मेन डिसएडवांटेज क्या रहता है, जो उसमें केक का फॉर्मेशन होता है, वो हार्ड केक बनता है, ठीक है। उसके बाद में इट इज फॉर दैट रीजन दैट द इट इज फॉर दिस रीजन दैट द फॉर्मेशन ऑफ द फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन हैज बीन एडवोकेटेड। देखिए इसी वजह से अपना फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन है उसका एडवोकेट माना गया, मतलब क्या उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, ऑप्टिमम फिजिकल स्टेबिलिटी
and appearance will be obtained when the suspension is formatted. देखिए बेसिकली क्या जो हमारी कुछ फिजिकल स्टेबिलिटी रहती है जो हमारी क्या बेसिकली ऑब्टेन होती है सस्पेंशन के दरमियान, सस्पेंशन का फॉर्मेशन के दरमियान, व्हेन विद फोकलेटेड पार्टिकल्स के साथ में इन अ स्ट्रक्चर व्हीकल ऑफ द हाइड्रोफिलिक कोलॉइड टाइप। किसमें? जब हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है हाइड्रोफिलिक कोलॉइडल टाइप का। ओके, इसके बाद में वेटिंग ऑफ पार्टिकल। देखिए वेटिंग ऑफ पार्टिकल्स के अंदर क्या बोला गया है? दी इंटरनल डिस्पर्जन ऑफ एन इंसोल्यूबल पाउडर, जो हमारा इंटरनल डिस्पर्जन रहता है किसी भी इंसोल्यूबल पाउडर का इन अ व्हीकल इज द इंपॉर्टेंट स्टेप इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड रिक्वायर्स फर्दर कंसिडरेशन। देखिए बेसिकली क्या बोला है? जो हमारा वेटिंग ऑफ पार्टिकल में सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या बोला? जो अपने इंटरनल डिस्पर्जन रहता है किसी भी इंसोल्यूबल पार्टिकल का, वो एक इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है किसी हमारे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर वो एक इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है, इंपॉर्टेंट एक तरीके से इंपोर्टेंट स्टेज रहती है एंड रिक्वायर्ड फर्दर कंसिडरेशन। इसके लिए हमें अदर फर्दर कंसिडरेशन की भी रिक्वायरमेंट रहती है। आगे पॉइंट क्या बोला? पाउडर समटाइम आर एडेड टू द व्हीकल्स। जो हमारे पाउडर है कुछ मतलब समटाइम जो हमारे पाउडर है वो एडेड होते हैं एज एन व्हीकल पेरेंटली इन लार्ज स्केल ऑपरेशन। किसके लिए? लार्ज स्केल ऑपरेशन में जब हम इंडस्ट्रीज में क्या है जो अपना पाउडर है वो एडिशन किया जाता है एज एन व्हीकल की तरह बाय डस्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ताकि क्या सरफेस ऑफ द लिक्विड को हम क्या बेसिकली कम कर सके। इसके बाद में इट इज फ्रीक्वेंटली difficult to disperse the powder owing to an absorbed layer of air। क्या बेसिकली डिफिकल्ट रहता है कि हम क्या डिस्पर्स कर सके किसी पाउडर को किसके ऊपर? एब्जॉर्ब्ड, किसी भी एयर के एब्जॉर्ब्ड लेयर के ऊपर। मिनिमम क्वांटिटीज ऑफ ग्रेसेस एंड अदर कंटामिनेशन के बेसिकली का मिनिमम क्वांटिटी रहती है किसकी? ग्रेसेस की और कंटामिनेशन के और चांसेस भी हो सकते हैं। द पाउडर इज नॉट रेडली वेटेड। जो हमारा पाउडर है वो वेट नहीं होना चाहिए एंड ऑल्टो इट में हैव अ हाई डेंसिटी। और जो हमारी पाउडर रहेगा उसकी का डेंसिटी कैसी रहनी चाहिए? हाई रहनी चाहिए। इट फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, हाई रहनी चाहिए। इट फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, क्या? ताकि वो आराम से फ्लोट हो सके, फ्लैट हो सके किस पे? लिक्विड की सरफेस के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द एंगल इज अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री व्हेन द पार्टिकल आर फ्लोकुलेटेड वेल आउट ऑफ द लिक्विड। देखिए बेसिकली क्या है? जो हमारा एंगल है, एंगल ऑफ रिपोज, आप लोग एंगल ऑफ रिपोज पढ़ेंगे थर्ड सेमेस्टर के अंदर अपनी फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के अंदर। तो वहाँ पे क्या है? एंगल ऑफ रिपोज आपको पता होना चाहिए कि क्या है जब आप पाउडर को पोर करते हैं तो उसका जो एंगल बनेगा वो कितना बनना चाहिए? 90 डिग्री बनना चाहिए। पार्टिकल आर फोल्डेड व्हेन आउट ऑफ द लिक्विड, जब हम उसके ऊपर लिक्विड के ऊपर उसको फोल्ड डाउन करेंगे। दी पाउडर दैट फ्लोट्स लो इन द लिक्विड हैज अ लेसर एंगल, कि जो हमारा पाउडर है फ्लोट होगा अगर जो उसका लो है तो फ्लोट का है उसका अगर जो लो है तो उसका क्या एंगल जो उसका एंगल रहेगा वो क्या रहेगा? लेसर रहेगा, मतलब 90 डिग्री से कम रहेगा। एंड वन दैट सिंक्स obviously show no constant angle, क्या? और इसी वजह से क्या जो हमारा constant angle फॉर्मेशन है 90 डिग्री का वो बेसिकली नहीं हो पाएगा। इसके बाद में पाउडर डेट आर नॉट इजीली वेटेड बाय वाटर। जो हमारा पाउडर है बेसिकली जो वेटेड नहीं होता किसके द्वारा? पानी के द्वारा, वाटर के द्वारा। एंड अकॉर्डिंगली शो अ लार्ज कांस्टेंट एंगल, और जो हमारा कांस्टेंट एंगल कितना होना चाहिए था? 90 डिग्री। अब वो क्या लार्ज कांस्टेंट एंगल शो कर रहा है? सच एज सल्फर, जैसे अपना सल्फर, चारकोल, मैग्नीशियम सिलेट एंड सेड टू बी हाइड्रोफोबिक। ठीक है। इसके बाद पाउडर डेट आर रेडली वेटेड बाय वाटर। जो हमारे पाउडर बेसिकली क्या वाटर के द्वारा वेटेड हो जाते हैं। व्हेन फ्री ऑफ एब्जॉर्प्शन कंटामिनेटेड आर कॉल्ड हाइड्रोफिलिक। जो हमारे क्या कंटामिनेशन से फ्री हो जाते हैं बेसिकली एब्जॉर्ब कंटामिनेशन से, बेसिकली वो क्या कहलाता है हमारे पाउडर? बेसिकली हाइड्रोफिलिक। और क्या जो हमारे हाइड्रोफोबिक पाउडर का कौन कौन से थे? हमने भी पिछले पॉइंट में एग्जांपल देखा था, क्या? सल्फर, चारकोल, मैग्नीशियम सिलेट, ये क्या है हमारे हाइड्रोफोबिक। ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल हमारा हाइड्रोफिलिक में क्या क्या लिखा है? जिंक ऑक्साइड, टाल्क, मैग्नीशियम कार्बोनेट बिलोंग टू द लेटरल क्लासेस। ओके। इसके बाद सर्फेक्टेंट और क्वांटिटी यूज
यूजफुल इन द प्रिपरेशन ऑफ द सस्पेंशन इन रिड्यूसिंग द इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन सॉलिड पार्टिकल एंड अ व्हीकल। देखिए बेसिकली क्या बोला, जो अपने सर्फेक्टेंट रहता है कि बेसिकली उनको हम यूज करते हैं। बेसिकली सर्फेक्टेंट का भी यूज होता है किसमें, प्रिपरेशन में अपने सस्पेंशन की इन रिड्यूसिंग द इंटरफेशियल टेंशन, ताकि क्या जो हमारी इंटरफेशियल टेंशन है उसको हम रिड्यूस कर सके। अपने सॉलिड पार्टिकल और व्हीकल के बीच जो इंटरफेशियल टेंशन है उनको रिड्यूस करने के लिए हम सर्फेक्टेंट यूज करते हैं अपने सस्पेंशन के फॉर्मुलेशन के लिए, मतलब कि प्रिपरेशन के लिए। इसके बाद नेक्स्ट वन क्या बोला, एज अ रिजल्ट ऑफ द लोवर्ड इंटरफेशियल टेंशन, जब मतलब कि लोवर्ड इंटरफेशियल टेंशन के रिजल्ट के तौर पर द एडवांसिंग कांस्टेंट एंगल इज लोवर्ड। बेसिकली क्या जो हमारा कांस्टेंट एंगल है वो क्या लो हो जाएगा। एयर इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द पार्टिकल, जो हमारी एयर है वो डिस्प्लेस्ड मतलब कि हट जाएगी इससे अपने पार्टिकल की सरफेस के ऊपर से। एंड वेटेड एंड डिफ्लोकुलेशन आर प्रोमोटेड। बेसिकली क्या है, वेटिंग और जो डिफ्लोकुलेशन है वो हमारा क्या बेसिकली फॉर्मेशन हो जाएगा।